पश्चिम चंपारण के बगहा स्थित भैरवगंज थाना के सिरसिया गांव में कुछ दिन पहले प्रेमी के घर धरने पर बैठी प्रेमिका जो लापता हो गई थी, अब उसका शव चिउटाहा जंगल में एक गड्ढे से मिला है। युवती की गला दबाकर हत्या की गई है। इसके बाद गड्ढा खोदकर शव के ऊपर भारी मात्रा में नमक डाल दिया गया था ताकि शव जल्दी गल जाए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बगहा एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने बताया कि आरोपी पप्पू राव ने युवती को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद 16 फरवरी को किसी अन्य लड़की से शादी करने लगा, जिसे देख तिलक समारोह में ही प्रेमिका रानी पहुंच गई। उसके घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई, लेकिन वहां से वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद युवती का शव मिला। हम बात करते हैं किसी का रानी कुमारी हैं, सिरसिया गांव की हैं। उनका प्रेम प्रसंग पप्पू राव से था। पप्पू राव उनके यहाँ जाते थे, काम करवाते थे, तो प्रेम प्रसंग था। पप्पू राव उसके साथ शारीरिक शोषण भी किए, गोरखपुर, बगहा, अन्य जगह ले जाकर के उसको रखे भी। और बाद में पप्पू राव अपनी शादी कहीं अन्य करने के लिए राजी हुए और सब दिन रखाया। तो उस लड़की को मालूम चला, वो बोली पप्पू राव के घर जाकर कि आप मुझसे शादी का वचन देकर और मेरे साथ शारीरिक शोषण किए हैं और फिर दूसरे जगह शादी क्यों कर रहे हैं। वो विरोध की, काफ़ी विरोध की। ये विरोध नागवार लगा पप्पू राव एंड उनके सहयोगियों को, तो उसकी हत्या करके और छुपा दिए, गाड़ दिए चिउटाहा क्षेत्र में। जब पप्पू राव की गिरफ्तारी हुई और उनके शिनाख्त पर जब हम लोग चिउटाहा क्षेत्र में उस लाश को कोड़वाए और बरामद किए, तो देखा ये गया कि उस लाश को जल्दी गलने के लिए लाश के पास काफ़ी मात्रा में नमक भी डाला गया था। इनके सहयोग में कितने लोग हो सकते हैं? करीब करीब 5-6 आदमी का नाम आया है और अभी लग रहा है कि ये बात और कुछ छुपा रहे हैं। इनका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है। निरसा के भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी, भाजमुयो जिला अध्यक्ष बाम्पी चक्रवर्ती और मंडल अध्यक्ष बृहस्पति पासवान ने आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि अंकुर बायोकेमिकल द्वारा खुदिया नदी में अवैध खुदाई कर उसे नदी में बहाया जा रहा है, जिससे नदी के पानी में जहरीला रसायन पदार्थ मिल जा रहा है। इसलिए नदी की सफाई और धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना में ली गई अवैध कनेक्शन के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। नेताओं ने कहा कि अंकुर प्रबंधन अपने निर्माण काल से ही जिला प्रशासन और ग्रामीणों को गुमराह कर अपना कार्य सिद्ध करती रही है। रामदुलाल गोस्वामी जी के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया, उसमें कंपनी से एक बड़ा नाला बना दिया गया बाउंड्री से, उनके बाउंड्री से सीधे खुलिया नदी में केमिकल बहाने का। और तो और उन्होंने जो कहा कि हमारी कंपनी से ग्रामीण क्षेत्र बहुत दूर है। आरटीआई में मांगा गया, आरटीआई में बताया गया कि लखियाबाद 500 मीटर पे, तेतुलिया बस्ती 300 मीटर पे, झिरका बस्ती 200 मीटर पे, इस तरह करके अगल बगल के सभी गांव जो उन्होंने अपने संविधान, अपने बायोलॉज में ये छिपाने का काम किया। खुदिया नदी को आज कंपनी कहते हैं, कंपनी हो सकता कागज दिखाया हो, कंपनी का कहना है कि हमने परमिशन लिया है डीवीसी डैम डिवीजन तेनूघाट से। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहेंगे और ग्रामीण भी रहेंगे। इन 9 सदस्यीय समिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती जी, निरसा मंडल भाजपा के अध्यक्ष बृहस्पति पासवान जी। निरसा में मुगमा मोड़ से रेलवे स्टेशन होते हुए रेलवे फाटक तक 8,60,000 की लागत से सड़क दृष्टिकरण कार्य का शिलान्यास आज सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक अपर्णा सेनगुप्ता संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि यह रोड उस इलाके के लिए लाइफ लाइन माना जा रहा है जो अत्यंत जर्जर की स्थिति में है।
यह सड़क मुगवा मोड़ से पुरुलिया को जोड़ती है। इस रूट में छोटे बड़े 5 स्कूल भी है और एक बड़े उद्योग ओमबेस्को को भी जोड़ती है। इस रोड के शिलान्यास से ग्रामीणों और राहगीरों में खासा उत्साह है। हम लोग तो हम लोग भी आएगा। संपोषित योजना के तहत मुगमा मोड़ से रेलवे फाटक सड़क का निर्माण शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है। मुगमा मोड़ से तो थोड़ा आगे तक कुछ सड़क चलने लायक भी थी, लेकिन फाटक तक बहुत खराब स्थिति में थी। तो इससे निर्माण का कार्य प्रारंभ होने से इस क्षेत्र की जनता में काफ़ी खुशी का वातावरण है। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता आज पोदारडीह स्थित आवास में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही थी, तभी पांडरा मोड़ के समय पर उनकी गाड़ी एक हाईवा की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि विधायक के इस हादसे में सकुशल बच गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित समर्थकों ने हाईवा पर चालन ठप कर दिया, साथ ही उस हाईवा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। निरसा विधायक ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि जनता की दुआ के कारण हम सुरक्षित हैं। अभी हम बगल पेट्रोल पंप से डीजल लेके मुगमा जो रोड का शिलान्यास अभी हमारा वहाँ जा रहे थे, रोड का शिलान्यास करने मुगमा मोड़ में। कारण वर्षों से रोड का डिमांड था पब्लिक का, रोड खराब है, इसको बनवा दीजिए मैडम, और वो स्वीकृत हम करवा दिए हैं, उसी का शिलान्यास करने जा रहे थे। हम जा रहे थे, लेकिन संयोग बस भगवान ये से जनता का आशीर्वाद से, निरसा विधानसभा का जनता आशीर्वाद से, भगवान का दया से बाल बाल अभी हम बचे। कारण इस तरह से हाईवा चलाना आज हमको खुद हम अपना आँख से देखे, और इससे पता चल रहा है कि इस जामतरा रोड में एक भी जनता, इस अगल बगल गांव का जनता सुरक्षित नहीं है। आए दिन इसी कारण से घटना घट रहा है, और जो आदमी का जो मौत हो जा रहा है, और मौत में क्या होता है, मुआवजा के तहत एक जीवन को वही 7 लाख 8 लाख रुपया में उस जीवन को मतलब देखा जाता है। अभी हम इस लड़का से पूछे कि तुम्हारा लाइसेंस है, इसका लाइसेंस नहीं है। और आप देख सकते हैं, तमाम सब कोई देख सकते हैं इस लड़का का उम्र क्या है, कितना छोटा बच्चा है, और इससे इतना बड़ा हेवी हाईवा चलाया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये MPL और ये हाईवा वाला लोग सब मतलब यहाँ का जनता को मारने का एक संकल्प ले चुका है। निरसा क्षेत्र के मुख्य बाजारों और चौराहों पर आए दिन लगने वाले सड़क जाम से लोगों को रोजाना काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां एक रास्ता जमाडोबा रोड की तरफ जाता है, वहीं दूसरा रास्ता कलियासोल जाता है, जिससे दोनों मार्गों पर जाम लग जाती है। इसी हालत में आज सुबह सेना की कुछ गाड़ियां भी जाम में फंस गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने खुद ही उक्त मोड़ पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था की कमान अपने हाथों ले लिया और एक एक कर सभी गाड़ियों को हटाया, तब जाकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू हो सकी। जल्दी